हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जेएच एग्जाम प्लेक्स पे। जैसा कि आपको पता है, जेएच एग्जाम प्लेक्स आपके लिए जितने भी वीवीयू के कोर्सेस हैं, चाहे वो एमडीसी हो, मेजर हो, माइनर हो, सबकी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा है और आगे भी करवाते रहेगा। आप सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जाके प्लेलिस्ट देखिए कि हम जो है, हमारा जो चैनल है वो आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट्स करा चुका है। आप इधर उधर भटकने से अच्छा है आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट करें, प्लेलिस्ट में देखें आपका कौन सा सब्जेक्ट है और वहां से आप प्रिपेयर करके अपना एग्जाम को आप अच्छा बना सकते हैं, अच्छा एग्जाम आपका दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं माइनर मैथ्स। आज माइनर मैथमेटिक्स सेमेस्टर 3 के लिए आपका लेक्चर नंबर 16 है। इसके पहले हम लोग देखे थे जो फंक्शन वाला केसेस था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। उसमें हम लोग इंटरसेक्शन और यूनियन वाला जो फंक्शन का प्रूफ करना था वो कुछ थ्योरम हम लोग देखे थे। आज भी हमको दो क्वेश्चन उससे रिलेटेड करना है, लेकिन एफ इनवर्स से करना है। आज का जो क्वेश्चन है, आज एफ इनवर्स से करना है। वो दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एक एफ इनवर्स करेंगे हम लोग इंटरसेक्शन के लिए और एक एफ इनवर्स करेंगे हम लोग यूनियन के लिए। ठीक है, और और हम लोग आज पढ़ेंगे कार्डिनैलिटी क्या होता है और कैंटर्स थ्योरम को प्रूफ करेंगे। ठीक है, कार्डिनैलिटी और कैंटर्स थ्योरम को प्रूफ करके हम लोग अपने इस जो रिलेशन या आप बोल सकते हैं रियल एनालिसिस या रिलेशन फंक्शन का जो भी ये चीज बचा हुआ था, इसको हम खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वेल ऑर्डर्ड थ्योरी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, मतलब नंबर थ्योरी जो आपका यूनिट 3 थोड़ा सा है, उसको उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग कार्डिनैलिटी और कैंटर्स थ्योरम को यहां पर समझते हैं। और उससे पहले जो दो क्वेश्चन इसके पहले क्लास का बच गया था एफ इनवर्स वाला, उसको हम लोग यहां पर डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ये है आपका पहला स्लाइड। क्वेश्चन देखिए, इफ एफ सच दैट फ्रॉम एक्स टू वाई, एफ फंक्शन कहां है आपका, एक्स से वाई तक, जिसमें कि ए बी जो है सेट, ए बी जो है सबसेट है किसका, एक्स है। ये जो दिख रहा है ना आपको प्रूफ करने वाला, इसमें क्या है, ए और बी है, ए और बी है। तो ए और बी क्या है, सबसेट है एक्स का। और आपको प्रूफ क्या करना है, देन प्रूफ दैट एफ इनवर्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू एफ इनवर्स ए यूनियन एफ इनवर्स बी। ये चीज आप लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार देखें कैसे ये बनेगा। हम लोग इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए, इसका प्रूफ कैसे होगा, किस तरीके से हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, आइए देखते हैं। तो सॉल्यूशन इसका हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे। लेट x belongs to f इनवर्स a यूनियन b। हम मान लिए कि मेरा कोई x एलिमेंट है और किससे बिलोंग करता है, f इनवर्स a यूनियन b से। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि fx जो है वो बिलोंग करेगा किससे, a यूनियन b से। दिस इंप्लाइज व्हाट, कि fx जो है बिलोंग्स टू a और जो fx है वो बिलोंग्स टू b। लिख सकते हैं ना हम ये चीज, देख लीजिए fx किससे बिलोंग कर रहा है, a से, और fx किससे बिलोंग कर रहा है, b से। अब हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू f इनवर्स ऑफ a और x बिलोंग्स टू f इनवर्स ऑफ b। समझ में आ रहा है आपको ये बात कैसे लिखा गया है। जैसे fx बिलोंग्स टू a था तो x बिलोंग्स टू f इनवर्स a हम लोग लिख सकते हैं ना, f इनवर्स a। उसी तरीके से fx बिलोंग्स टू b था तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, f इनवर्स b हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो देयर एग्जिस्ट या फॉर
फॉर ऑल एफ इनवर्स ए यूनियन बी देयर एग्जिस्ट एफ इनवर्स ए यूनियन एफ इनवर्स बी। ऐसे आप लिख के अपने क्वेश्चन को समाप्ति की ओर ले जा सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं लिखे हैं, सिर्फ लिखे हैं देयर एग्जिस्ट, मेरा कोई एफ इनवर्स ए यूनियन बी जो है वो इक्वल है आपका, कब एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये वाला चीज कब एग्जिस्ट कर रहा है, जब ये वाला आपका हो रहा है, तो कौन, एफ इनवर्स ए यूनियन बी। ठीक है, तो बहुत सिंपल था इसका प्रूफ, कुछ भी ज्यादा इसमें टफ नहीं था, बस आपको शुरू में एक एक्स एलिमेंट को मानना था और यहां से ये प्रूफ हो जाता आपका। ठीक है, आप इसमें एक लाइन और लिख सकते थे, क्या इसमें आप एक लाइन और क्या लिख सकते थे, देयरफॉर x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ए यूनियन एफ इनवर्स बी। आप इसमें एक लाइन अपना जोड़ सकते थे, कोई दिक्कत का बात नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर आप ये लिख देते, आपका ये चीज प्रूफ हो जाता, क्योंकि और मतलब हम लोग क्या समझते हैं, यूनियन, और मतलब क्या हो जाता है, यूनियन। अब हम लोग को इंटरसेक्शन में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपका क्या था, इस क्वेश्चन को हम लोग किस लेवल पे ले जाके सॉल्व किए हैं, तो यूनियन के लेवल पे ले जाके सॉल्व किए हैं। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग इसको किस पे लेके चलेंगे, इंटरसेक्शन पे लेके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला सवाल था। दूसरा सवाल ये देखिए, इफ f such that x tends to y या from x to y, AB is the subset of x, then prove that f inverse A intersection B is equal to f inverse A intersection f inverse B। ठीक है, तो आइए इस चीज को भी हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। चलिए देखिए, तो कैसे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन इसका, तो सबसे पहले लेट x बिलोंग्स टू f इनवर्स a इंटरसेक्शन b, ये लिख लिया हम लोग। दिस मीन्स कि fx मेरा किससे बिलोंग कर रहा है, fx बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, fx बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, ये ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a या fx बिलोंग्स टू a एंड fx बिलोंग्स टू b, ये लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू f इनवर्स a एंड x बिलोंग्स टू f inverse b belongs to f inverse b। This implies x is equal to हम लोग क्या लिख सकते हैं, या therefore यहां लिखे, this implies नहीं, therefore x is equal to f inverse a यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन f इनवर्स b। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सो फॉर ऑल f इनवर्स a इंटरसेक्शन b देयर एग्जिस्ट f इनवर्स a इंटरसेक्शन f इनवर्स b, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल होता है ये सब का प्रूफ, मैंने अभी आपको बताया, हम लोग इन लोग को आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है, अब हम लोग को प्रूफ करना है कार्डिनैलिटी और कैंटर्स थ्योरम को हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, कार्डिनैलिटी और कैंटर्स थ्योरम को हम लोग को प्रूफ करना है। हो गया ये, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेन चेंज कर लेंगे, ये पेन थोड़ा हल्का दिख रहा है, वाइट ही ठीक है। चलिए, ये कुछ इंफॉर्मेशन था आपके लिए
सेमेस्टर 2 के लिए जो मैथ्स ऑनर्स के बच्चे हैं, सेमेस्टर 2 के लिए जिनका मैथ्स मेजर है, उनके लिए कंप्लीट कोर्स, और ये कोर्स आपको दिया कितना में जा रहा है, 699 में दिया जा रहा है। सेमेस्टर 2 के लिए ध्यान रखिएगा, फी का दाम कितना है, 699। और कोर्स के फीचर्स आपको क्या दिए जा रहे हैं इसमें, तो लाइव क्लासेस दिया जाएगा, और वो लाइव क्लासेस लाइव होने के बाद रिकॉर्डेड रहेगा, बट ऑब्वियस है ना। नोट्स दिया जाएगा और गेस्ट क्वेश्चंस आपको एग्जाम के टाइम, एग्जाम से पहले दिया जाएगा, जैसे कि हर क्लास में अभी दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे अभी आप देखेंगे माइनर में आपको क्या मिल रहा है, ये गेस्ट क्वेश्चन ही तो है। ठीक है, उसी तरीके से सेमेस्टर 4 के लिए मैथ्स में आपका जो फी है वो 799 है, क्योंकि वहां पर आपका पेपर ज्यादा है, यहां पर पेपर थोड़ा कम है। ठीक है, तो वहां पर कोर्स फीचर्स आपके क्या है, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस, सेम फीचर्स जो यहां पर थे सेमेस्टर 2 के लिए, वही सेम फीचर आपको सेमेस्टर 4 पे मिलेंगे। ठीक है, आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट होगा तो आप इस नंबर पे 9631559973 पे कॉल कर सकते हैं, जो कि जेएच एग्जाम्प्लेक्स का ऑफिस का नंबर है। आप उस पर कंसल्ट करके आपका जो भी डाउट है, कैसे एडमिशन लेना है, क्या प्रोसेस है पेमेंट का, जो भी आपको जानना है, आप इस पे कॉल करके आप इसका जानकारी ले सकते हैं, और आप इस चीज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में देखने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन था आपके लिए। और जो क्लासेस हैं वो रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी कब से, 5 जून से। ठीक है, 5 जून से क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रूफ करते हैं। हम लोग का क्वेश्चन क्या है, यहां पर बोल रहा है फॉर एनी कार्डिनल नंबर अल्फा बीटा गामा। ठीक है, कोई भी कार्डिनल नंबर है अल्फा बीटा गामा, तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट में है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो इस चीज को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, दो चीज में प्रूफ करना है, एक ये प्लस वाला और एक ये वो मल्टीप्लाई वाला। तो इस चीज को आप कैसे प्रूफ करेंगे, सोचिए जरा। अब देखिए कार्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, तो कार्डिनल आप बोल सकते हैं इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। अगर आपको कार्डिनल ए लिखना है तो ये हो गया कार्ड ए, ऐसे लिखेंगे, नहीं तो ये कार्डिनल ऐसे लिखेंगे। ठीक है, बस ये सेट दिखाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट, पावर सेट, यही दिखाता है कार्डिनैलिटी। ठीक है, तो कार्डिनैलिटी का बेसिक्स पर अभी नहीं जा रहे हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को प्रूफ करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पर बस ब्रैकेट का अंतर है, ब्रैकेट को सही से रख के हम लोग को इसको प्रूफ करना है। तो कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए तो पहला हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं अभी, फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ए है ना। तो लेट ए बी सी बी द disjoint sets such that A union B is equal to null set, B union C is equal to null, and C union A is equal to null। ठीक है, तो हम लोग क्या मान लिए, एबीसी मेरा कोई एक क्या है, डिसजॉइंट सेट है, जिसमें ए यूनियन बी नल बना रहा है, बी यूनियन सी नल बना रहा है, और सी यूनियन ए क्या बना रहा है, नल आपका बना रहा है। तो हम लोग जानते हैं, यहां से हम लोग क्या लिख लेंगे, तो ये नल बना रहा है विथ कार्डिनैलिटी, ये नल बना रहा है विथ कार्डिनैलिटी, विथ कार्डिनैलिटी
ए इज इक्वल टू अल्फा, कार्डिनैलिटी बी इज इक्वल टू बीटा एंड कार्डिनैलिटी सी इज इक्वल टू गामा। ठीक है, इतना हम लोग को स्टेटमेंट इसमें लिखना पड़ा। ठीक है, तो एबीसी मेरा डिसजॉइंट सेट है सच दैट ए यूनियन बी मेरा क्या है, एक डिसजॉइंट सेट, बी यूनियन सी डिसजॉइंट, सी यूनियन ए डिसजॉइंट, और किस पे, कार्डिनल ए जिसको हम अल्फा माने हैं, कार्डिनल बी जिसको बीटा माने हैं, कार्डिनल सी। आप उसको मॉडुलस साइन से भी दिखा सकते थे, जो होता है ना मॉडुलस का साइन, उससे भी आप कार्डिनैलिटी को दिखा सकते थे। ठीक है, तो पहला क्या है, तो पहला आपका फॉर एनी एसोसिएटिव लॉ, तो बाय एसोसिएटिव लॉ हम लोग क्या जानते हैं। ठीक है, बाय एसोसिएटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ, तो एसोसिएटिव लॉ हम लोग को क्या बताता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यही तो बताता है एसोसिएटिव लॉ। पता है, आप क्लास 6 से इसको पढ़ते आ रहे हैं, किसको, एसोसिएटिव लॉ को आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। बताइए, पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ को आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो बाय एसोसिएटिव लॉ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इतना हम लोग को पता है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग जो कार्डिनैलिटी मानेंगे वो कार्डिनैलिटी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उस चीज को आपको देखना है कि हम लोग कार्डिनैलिटी यहां पर लिखेंगे कैसे। तो यहां पर लिखेंगे नाउ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस प्लस क्या बता रहा है, यूनियन, प्लस क्या बताएगा, यूनियन बताएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, कार्डिनैलिटी ए यूनियन बी। बोलिए, ठीक है, क्या बता रहा है मेरा, तो ये जो ए प्लस अल्फा प्लस बीटा है, प्लस का साइन क्या बता रहा है, तो प्लस का साइन बता रहा है यूनियन का। तो अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी लिख सकते हैं। उसी तरीके से बीटा प्लस गामा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बीटा प्लस गामा को हम लोग लिख सकते हैं कार्डिनल बी यूनियन सी, कार्डिनल बी यूनियन सी। ठीक है, अब एसोसिएटिव लॉ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो एसोसिएटिव लॉ से क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहला तो ये है तो क्या लिखेंगे हम लोग, कार्ड ए यूनियन बी, कार्ड ए यूनियन बी और प्लस कार्डिनल सी, ये लिख सकते हैं। और उसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को क्या लिख सकते हैं, तो कार्ड ए या कार्डिनल ए प्लस कार्डिनल बी यूनियन सी। बताइए, ये लिख सकते हैं कि हम लोग कि नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कार्ड ए यूनियन बी प्लस कार्ड सी, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कार्ड ए प्लस कार्ड बी यूनियन सी। अब यहां से अगर आप कार्ड को कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा आपका, कार्ड ए यूनियन बी यूनियन सी होगा ना, ए यूनियन बी, या आप ऐसे लिख सकते हैं हाँ ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी, और यहां से आपका क्या हो जाएगा, कार्ड ए यूनियन बी यूनियन सी। बताइए, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कार्ड को कॉमन लेके। प्लस मतलब क्या होता है, प्लस मतलब होता है यूनियन का साइन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे फिर, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। सिंस ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, या ऐसे लिख ले, सिंस ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो यहां से आपका हो क्या जाएगा फिर, ए यूनियन बी मतलब आपका क्या था,
ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बोलिए होगा कि नहीं? ठीक है, तो कुछ नहीं था इसमें, बहुत आसान था। सबसे पहले आपको ये आपको देख के क्या लग रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं लग रहा है, तो बस आपको तीनों सेट को उठाना था, ए बी सी को उठाना था, और यहां पर जो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा, तो प्लस क्या बता रहा है, यूनियन, तो यूनियन मतलब ए यूनियन बी, तो कार्डिनैलिटी मतलब एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ठीक है, उसी तरीके से बीटा प्लस गामा मतलब प्लस, तो प्लस मतलब यूनियन, तो किसका यूनियन, तो कार्डिनैलिटी ऑफ बी यूनियन सी का, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यूनियन सी। ठीक है, उसके बाद हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये दोनों में लगा दिए, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और उसको फिर अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या लिखे थे, कार्डिनैलिटी ए यूनियन बी लिख दिया गया, और प्लस गामा को हम लोग क्या माने यहां पर देखिए, तो गामा को कार्ड सी यहां पर लिखे हैं, तो कार्ड सी लिख दिए। फिर अगला जो पॉइंट है इसका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से क्या आ गया, ये दोनों आ गया। अब वो दोनों आ गया तो वहां से हम लोग फिर सिंस करके आगे का स्लाइड में हम लोग जो प्रूफ करना था वो हम लोग को मिल गया। ठीक है, आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है। आ रहा बात समझ में? और दूसरा स्लाइड का आप ये ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में हम लोग को क्या प्रूफ करना है, अल्फा बीटा इंटू गामा और अल्फा बीटा इंटू गामा, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो ये हो गया आपका लिखा हुआ, अब इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए, इसी में यहीं पर हम लोग प्रूफ कर लेंगे, इसी स्लाइड में ले चले। इसमें तो जगह आपका नहीं था, इस चीज को यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट हम लोग उसको आगे बढ़ा देंगे, जो अगला स्लाइड में लिखे थे ना उसको यहीं पर लिख देते हैं, क्या कि मेरा सिंस ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये हम लोग को चाहिए था और हम लोग इसको कर लिए प्रूफ। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, अल्फा बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा इंटू गामा पे। तो इसको रब कर देता हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, क्या प्रूफ करना है, अल्फा बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू अल्फा बीटा इंटू गामा। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो आपको कुछ स्टेटमेंट इसमें मानना पड़ेगा कि मेरा जो भी एलिमेंट, जो भी इसमें सेट हम लोग मानेंगे ए बी सी, मतलब ये इसके क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, फाइनाइट सेट सिमिलर होते हैं, इतना आपको पता होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल we shall show that, yeah, first of all we shall show that क्या कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, देखिए प्लस नहीं इस बार इंटू है, सिमिलर टू
अल्फा सॉरी अल्फा इंटू बीटा, सॉरी बी इंटू गामा क्यों लिख रहे हैं, सी होगा ना, ए बी इंटू सी है और ए बी इंटू सी है, ए बी इंटू सी, ए बी इंटू सी। ठीक है, अब यहां पर हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा तो फॉर दिस we have to consider the function, we have to consider the function। तो कैसा फंक्शन मानना पड़ेगा, तो f such that a into b into c tends to a into b into c, ये हम लोग को मानना पड़ेगा। which is defined by function a into b into c, a into b into c, या फिर हम डायरेक्ट लिख दें a into b into c इज इक्वल टू a into b into c। ठीक है, ये अभी तक सिर्फ स्टेटमेंट लिखे हैं और कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ स्टेटमेंट लिखा गया है इसमें और कुछ भी यहां पर ऊपर नीचे नहीं किया गया है। ठीक है, अब हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड से। अब इसको हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ए मेरा किसको बिलोंग करता है, ए को, स्मॉल बी किसको बिलोंग करता है, कैपिटल बी को, स्मॉल सी किसको बिलोंग करता है, कैपिटल सी को। ठीक है, अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, अल्फा बीटा इंटू गामा और अल्फा बीटा इंटू गामा हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये लिखने के बाद आपको एक लाइन यहां पर श्योर शॉर्ट लिखना पड़ेगा जो कि हम लोग सिमिलर माने हैं। तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्वियसली एफ इज 1 1 एंड ऑन 2, एक लाइन लिख देंगे तभी आप क्वेश्चन को आगे बढ़ा पाएंगे। ऑब्वियसली जो मेरा फंक्शन है ये 1 1 और ऑन 2 होगा, नहीं होगा तो क्वेश्चन आप बना ही नहीं पाएंगे, है ना। ठीक है, अब इसको अलग से 1 1 ऑन 2 प्रूफ करेंगे तो जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको कब प्रूफ करेंगे। तो आप यहां पर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली एफ इज 1 1 एंड ऑन 2। ठीक है, अब हम लोग इसको प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नाउ a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। ये ठीक है, अब हम लोग इसमें कार्डिनैलिटी को लेके आएंगे, कार्डिनैलिटी शब्द को हम लोग यहां पर जोड़ेंगे इसमें। ठीक है, और आगे फिर इसको हम लोग बढ़ाएंगे। तो क्या लिखेंगे, कार्डिनैलिटी ऑफ a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, फटाफट यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे इस अपने प्रूफ को आगे बढ़ाते हैं फटाफट। आप इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, आप इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। और यहां इक्वल से अच्छा है आप क्या चीज का साइन दे दे, सिमिलर का ज्यादा अच्छा रहेगा, सिमिलर का। ठीक है, तो कार्डिनैलिटी a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी a इंटू बी इंटू सी, ये हम लोग लिख लिए। ठीक है, तो f 1 1 और ऑन 2 होगा तो ये चीज इसके सिमिलर होगा, और उसके बाद हम लोग दोनों तरफ उसके एलिमेंट के बारे में चर्चा कर लिए, मतलब कार्डिनैलिटी के बारे में चर्चा कर लिए। अब ए बी सी मेरा क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है। ठीक है, या अल्फा बीटा गामा है ना। तो अल्फा बीटा गामा को हम लोग अब यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहीं पर, यहीं देख लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से अच्छा है कि आप इसी स्लाइड में देख लेंगे ज्यादा से ज्यादा तो अच्छा रहेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि नाउ
अल्फा इंटू बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कार्डिनैलिटी ए इंटू बी। लिख सकते कि नहीं बताइए, कार्ड ए इंटू बी। उसी तरीके से बीटा इंटू गामा को क्या लिख सकते हैं, तो कार्ड बी इंटू सी। कार्डिनैलिटी क्या, बी इंटू सी, कार्डिनैलिटी बी इंटू सी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को आप एक बार अल्फा अल्फा बीटा इंटू गामा ले लें और एक बार अल्फा इंटू बीटा गामा ले लें, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा बहुत आसान। हेंस यहां लिखेंगे हम लोग, हेंस अल्फा बीटा इंटू गामा को आप क्या लिख पाएंगे, तो इसको आप लिखेंगे कार्ड ए क्रॉस या ए इंटू बी इंटू कार्ड सी, ये लिख पाएंगे, बताइए। ठीक है, और उसी तरीके से आप अल्फा इंटू बीटा गामा को क्या लिख पाएंगे, तो कार्ड ए इंटू कार्ड बी इंटू सी, बोलिए लिख पाएंगे कि नहीं। अब आप क्या करेंगे, उसमें आप कार्ड कॉमन ले लीजिए, कार्डिनैलिटी आप कॉमन ले लीजिए उसमें, तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका, जैसे आप कार्ड कॉमन लेंगे दोनों में आप कार्ड कॉमन ले लिए, जैसे इस स्लाइड पे हम लोग देखें, दोनों में आप कार्ड कॉमन ले लेंगे तो a इंटू बी अंडर ब्रैकेट इंटू सी, वो किसके बराबर हो जाएगा फिर, कार्ड a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, तो आप इस चीज को आप इक्वेशन 1 मान लें। ठीक है, तो फ्रॉम 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो फ्रॉम 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा इंटू गामा। ठीक है, अल्फा बीटा इंटू गामा हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कार्ड ए, ठीक है, कार्ड ए इंटू बी इंटू सी। ठीक, ये तो हम लोग लिखे ही थे अभी बस कॉमन लेके हम लोग यहां पर दिखा दिए हैं। और मेरा क्या है, फ्रॉम 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मेरा अल्फा बीटा जो है वो इसके इक्वल होगा, मतलब कार्ड ए इंटू बी इंटू सी, अगर कार्ड को हम लोग कॉमन ले ले तो। सो हम लोग लिख सकते हैं कि मेरा अल्फा बीटा इंटू गामा जो है वो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है, हेंस प्रूव्ड। आसान था ये, इसमें कुछ भी आपका एक्स्ट्रा या नया चीज इसमें कुछ नहीं था, बस आपको कार्डिनैलिटी अगर लिखने आता है, कार्डिनैलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स और कुछ नहीं। ठीक है, तो लिखने आता है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो यहां पर था उसी चीज में हम लोग कार्ड को कॉमन लिए और यहां पर हम लोग लिख दिए इक्वेशन 1 का यूज करते हुए, दोनों एक दूसरे के सिमिलर है मतलब बराबर है, ऐसे आप लिख सकते हैं। ये भी आपका इक्वेशन 1 ही है ना, इस चीज का आप यूज करके इसको लिख सकते हैं, ये इसके बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला स्लाइड, ये हो गया आपका पहला स्लाइड। ठीक है, इक्वेशन 1 इसको नहीं मान के आप इसको मान लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको है ना, यहाँ पर पुट करना आपका आसान हो जाएगा, इक्वेशन 1 आप इसको मान ले। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ए इंटू बी इंटू सी, मतलब ये वाला ए इंटू बी इंटू सी इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है प्रूफ करना। तो ये हो गया आपका स्लाइड नंबर 1। ठीक है, और ये हो गया आपका स्लाइड नंबर 2। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, कैंटर्स थ्योरम में हम लोग को जाके प्रूफ करना है। कैंटर्स थ्योरम में हम लोग को प्रूफ करना अपने इक्वेशन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेट एंड प्रूफ कैंटर्स थ्योरम। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं। स्टेट
एंड प्रूव कैंटर्स थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले कैंटर्स थ्योरम को हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। तो पहले आप स्टेटमेंट सुन लीजिए। कोई भी सेट ए है जिसे एक पावर सेट रिलेटेड है, कोई भी एक सेट है जिसे किसी भी फंक्शन के द्वारा एक पावर सेट रिलेटेड है, तो पावर सेट का जो कार्डिनैलिटी होगा या जो उसका पोटेंशियल होगा या जो उसके एलिमेंट्स होंगे वो ज्यादा होंगे सेट जिस सेट से वो पावर सेट निकला है वो। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो ऑन टू नहीं है। ऑन टू मतलब क्या होता है, हर एक एलिमेंट सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी से रिलेटेड है, कोई भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं है। लेकिन ये जो होगा पावर सेट जो होंगे ए के वो ज्यादा हो जाएंगे किससे, खुद सेट ए से। ठीक है, और वो ऑन टू नहीं होगा। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में, इसके प्रूफ में हम लोग को क्या दिखाना पड़ेगा कि मेरा जो पावर सेट बन रहा है पावर सेट ए, वो सेट ए पे ऑन टू नहीं है। ये चीज हम लोग को दिखाना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट के तौर पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो फॉर फ्रॉम एनी नन एम्प्टी सेट ए, स्टेटमेंट लिख रहे हैं फ्रॉम एनी नन एम्प्टी सेट ए to the power set pa। पावर सेट को हम लोग इससे डिनोट करते हैं। पावर सेट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2⁻n। पावर सेट मतलब जितने भी सेट ए में एलिमेंट है उससे हम लोग कितना सबसेट और बना सकते हैं, कितने एलिमेंट बना सकते हैं, चाहे वो सिंगलटन हो, डबल हो, ट्रिपल हो, जितने भी हो। ठीक है, तो फ्रॉम एनी नन एम्प्टी सेट ए to the power set pa onto is not defined, है ना। surjection means onto is not defined, onto is not defined। अब इसका मतलब क्या है, onto is not defined, नॉट बी डिफाइंड का मतलब क्या है, दैट इज पोटेंशियल ऑफ पावर सेट इज मोर देन द पोटेंशियल ऑफ पावर सेट इज मोर देन द सेट इटसेल्फ। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे हम लोग, तो कोई सेट ए है मान लीजिए कार्डिनैलिटी के अंदर, ये है कार्डिनैलिटी का साइन, वो लेस देन इक्वल टू होगा अपने पावर सेट ए से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एनी सेट ए इक्वल टू नहीं लेस देन होगा, इक्वल टू नहीं लेस देन होगा। ठीक है, तो फॉर एनी सेट ए यहां लिख लीजिए, फॉर एनी सेट ए जो मेरा कार्डिनैलिटी ए है या पोटेंशियल ऑफ ए है वो लेस देन होगा किससे, पावर सेट ए से। ठीक है, अब देखिए ये चीज को लिखना एक अलग बात है, अब इस चीज को प्रूफ करना एक दूसरा बात हो जाएगा, लेकिन इसको समझना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्या प्रूफ करने जा रहे हैं। तो आपको याद है आप क्लास 10th में एक क्वेश्चन को प्रूव करते थे, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, किए होंगे आप प्रूफ। तो प्रूव दैट √2 इज इरेशनल में सबसे पहले आप क्या करते थे कि आप उसको क्या मान लेते थे, रैशनल मान लेते थे, है ना। तब फिर उसको प्रूव करते 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 कॉन्ट्राडिक्शन आता था, उसके बाद आप बोलते थे कि ना ये रैशनल नहीं है, और ये रैशनल नहीं है तो क्या होगा, फिर इररेशनल होगा। तो इसमें भी आपको वही कुछ सब चीज करना पड़ेगा। तो आपको इसको क्या प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि मेरा जो मैपिंग होगा इसका, मेरा जो फंक्शन होगा वो ऑन टू होगा, और आपको पता चलेगा कि ये ऑन टू नहीं है, तो फिर हम लोग इसको
हेंस कॉन्ट्राडिक्ट करके अपने स्टेटमेंट को लिख देंगे। ठीक है, तो पहले एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि हम लोग करने क्या वाले हैं। तो ले लेते हैं हम लोग दो मैपिंग। ये मान लीजिए मेरा सेट ए है और ये है उसका कोई पावर सेट, ये है उसका कोई पावर सेट। इसमें एलिमेंट्स है मेरे ए बी सी डी, फाइनाइट सेट है। अब देखिए ये चीज ट्रू है, ये चीज ट्रू है फॉर इनफाइनाइट ऑल्सो। हम लोग सॉल्व तो कर रहे हैं फाइनाइट के लिए, लेकिन इनफाइनाइट के लिए भी सेम होता है फॉर इनफाइनाइट। ठीक है, सेम होगा। अब ए बी सी डी इसके एलिमेंट हो गए, तो पावर सेट में जो एलिमेंट आएंगे वो कौन कौन आ सकते हैं, इसके जितने भी सबसेट है सब आएंगे। ठीक है, तो जितने भी सिंगल सेट है वो आ जाएंगे, या फिर जितने भी डबल है ए बी और ए सी है ना, और ए डी और भी आएंगे। आ रहा बात समझ में? इसको थोड़ा बड़ा अगर कर लिया जाए, इसको अगर हल्का सा बड़ा कर लिया जाए ऐसे, डॉट 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 डॉट, अब ये कोई ना कोई फंक्शन लग के आया होगा, यहां से यहां कोई ना कोई फंक्शन लग के आया होगा ना। तो मान लीजिए ये इससे रिलेटेड है, ये आपका रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, और ये इससे रिलेटेड है मान लीजिए। तो कोई ना कोई फंक्शन लग के आया होगा, तो मान लीजिए एफ ए लग के आया तो ये आ गया, ये आपका एफ डी है ना, ये क्या है आपका एफ सी है, और ये क्या है आपका एफ बी है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो फंक्शन हम लोग लगाए हैं, जो फंक्शन हम लोग का लगा हुआ है, तो एफ ए जो है, एफ ए लगाने पर आपको ये सिंगल सेट यहां ए दिख रहा है ना, कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो एफ ए लगाने पर यह आपका दिख रहा है, यहां आप लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू व्हाट, ए बिलोंग्स टू एफ ए लिख सकते हैं। जरा सा देखिए तो एफ बी में एलिमेंट क्या है, एफ बी में आपका एलिमेंट है ए और डी। क्या ए और डी में आपका बी प्रेजेंट है? क्या ए और डी में बी प्रेजेंट है? तो यहां आप क्या लिखेंगे, हियर बी डज नॉट बिलोंग्स टू, हियर बी डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी। ठीक है, यहां पर जो आपका बी है वो बिलोंग नहीं करता है किससे, एफ फंक्शन एफ बी से। उसी तरीके से आप देखिए आपका एफ सी में जो फंक्शन आपका बना है, क्या बना है, ए सी। तो क्या सी आपको ए सी में दिख रहा है? आप बोलेंगे बिल्कुल, सी बिलोंग्स टू फंक्शन सी। उसी तरीके से आप देखेंगे कि आपका एफ डी में आपके कौन कौन से एलिमेंट है? तो एफ डी में है ए बी। तो क्या ए बी आपको, ए बी में आपको डी दिख रहा है? तो आप बोलेंगे नहीं दिख रहा है, तो डी डज नॉट बिलोंग्स टू फंक्शन डी। ठीक है, आप देखिए ये कैंटस थ्योरम में हमारे जो नहीं आते हैं, जो बिलोंग नहीं करते हैं, उस पर हम लोग को काम करना रहता है। कैंटस थ्योरम में जो हम लोग के बिलोंग नहीं करते हैं, उस चीज पर हम लोग को काम करना होता है। तो हम लोग कैसे काम करेंगे, जो भी फंक्शन को बिलोंग नहीं करते हैं, तो उसका हम लोग को अलग से एक सेट मानना पड़ेगा। ठीक है, जो भी इस फंक्शन को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, कौन कौन नहीं कर रहे हैं, बी और डी, तो उसका एक अलग से हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, एक सेट मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं हियर, अभी हम लोग प्रूफ नहीं किए हैं, सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं कि हम लोग प्रूफ इसको कैसे करेंगे। आ रहा है बात समझ में? अभी हम लोग इसको प्रूफ नहीं किए हैं, बस एग्जांपल से समझ रहे हैं कि हम लोग इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो हियर लेट x इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ए, मतलब सेट ऑफ ऑल ए मतलब ये सेट ए, सेट ऑफ ऑल ए विच do not belongs to a function, which do not belongs to a function।
तो कोई सेट ए में हम लोग x मान लिए कि मेरा x कोई ऐसा एलिमेंट है जो बिलोंग नहीं करता है फंक्शन को, और वो कौन है? तो सेट x में आपका है b और d। सेट x में मेरा कौन है? b और d। तो मान लीजिए यहां कोई b और d होगा, b और d होगा। ये क्या है आपका? ये x है ना? यहां पर कोई b और d होगा, ठीक। अब x जो हम लोग माने हैं और x के एलिमेंट है b और d, वो क्या है? सेट ऑफ ऑल a। कहीं ना कहीं a में तो होंगे ही ये, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं ना कि x जो है मेरा वो सबसेट है किसके? a के। और जब ये a के सबसेट है तो पावर सेट के तो बिलोंग करेंगे ही। तो x मेरा किसको बिलोंग कर रहा है? तो पावर सेट को भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। b और d अकेले अकेले a में प्रेजेंट होंगे ना, वही लिखे हैं x इज द सबसेट ऑफ a। और अगर a का सबसेट है तो पावर सेट का तो होगा ही, क्योंकि पावर सेट में आपका एलिमेंट क्या है? ज्यादा है। कैंटर्स थ्योरम में हम लोग यही देखते हैं कि पावर सेट का कार्डिनैलिटी क्या है आपका? ज्यादा है, ठीक है। अब अगर वो a के सबसेट है तो x जो होगा वो बिलोंग करेगा किससे? पावर सेट a से, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है? अब अपने स्टेटमेंट को तो हम लोग मान लेंगे कि जो x है, जो इस x को यहां पर हम लोग देखे हैं bd, उसको हम लोग को ऑन टू प्रूफ करने का कोशिश करना है, और जो कि साबित कर देना है कि नहीं हो पाएगा। तो अगर ऑन टू नहीं हो पाएगा तो क्वेश्चन तो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम लोग चलें तो यहां हम लोग मानेंगे लेट दिस इज अ ऑन टू मैपिंग। ऐसा हम लोग मान लिए कि मेरा ये क्या है? ऑन टू मैपिंग है। लेट दिस इज ए ऑन टू मैपिंग, सो प्री इमेज ऑफ x एग्जिस्ट। अगर ये ऑन टू मैपिंग है तो मेरा प्री इमेज x का एग्जिस्ट करता होगा, तो हम प्री इमेज x का क्या मान ले बताइए? तो अल्फा मान लेते हैं। x का प्री इमेज कौन है? तो अल्फा है। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं क्या? देयरफॉर f अल्फा इज इक्वल टू x, है ना? f अल्फा इज इक्वल टू x। अब हम लोग को दो चीज दिखाना पड़ेगा, या तो मेरा जो x है वो बिलोंग करता है अल्फा से, या मेरा जो x है वो मेरा जो अल्फा है वो x से बिलोंग करता है, या मेरा जो अल्फा है वो x से बिलोंग नहीं करता है। ये दो चीज हम लोग अगर दिखा दिए और वो दो चीज एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट हो गया तो यही हो जाता है आपका क्या? यही कॉन्ट्राडिक्शन से हम लोग अपना कैंटर्स थ्योरम को प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। यहां लिखेंगे हम लोग आइदर, या ऐसे लिख लें नाउ, या ठीक है, आइदर जो मेरा अल्फा है वो बिलोंग्स टू एज एक्स होगा, या मेरा जो अल्फा है वो डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स होगा, ठीक है। तो अल्फा बिलोंग्स टू एक्स मेरा किसके इक्वल है? एफ अल्फा के। और यहां पर अल्फा नॉट बिलोंग्स टू एफ अल्फा, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिए, अल्फा बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। अल्फा बिलोंग्स टू एक्स बोलने का मतलब क्या है कि एक्स अल्फा जो होगा आपका एक्स में प्रेजेंट होगा, और एक्स में आपके कैसे एलिमेंट प्रेजेंट है? एक्स में आपके कैसे एलिमेंट प्रेजेंट है? तो जो बिलोंग नहीं करते हैं, तो जो बिलोंग नहीं करते हैं वो एक्स में प्रेजेंट होंगे। आ रहा है बात समझ में? जो बिलोंग नहीं करते हैं वो एक्स में प्रेजेंट होंगे। ध्यान रखना इस बात को, जो बिलोंग नहीं करते हैं, जो बिलोंग नहीं करते हैं वो एक्स में प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब क्या है कि अल्फा जो है आपका वो एलिमेंट होगा एक्स का, ठीक है। वो बिलोंग करेगा किसको? एक्स को बिलोंग करेगा, ठीक है। और उसका उल्टा यहां पर देख लीजिए, अगर कोई अल्फा एक्स को बिलोंग कर रहा है मतलब वो एफ अल्फा को बिलोंग कर रहा है, मतलब वो एक्स पे बिलोंग नहीं करता होगा, ठीक है। वो एक्स पे बिलोंग नहीं करता होगा। अब देखिए यहां पर बिलोंग था, फिर यहां पर नॉट बिलोंग हो गया, यहां पर नॉट बिलोंग था, अब यहां पर बिलोंग हो गया। तो यही चीज आप कॉन्ट्राडिक्शन अपने प्रूफ में दिखा देंगे तो आपका कैंटर्स थ्योरम जो है वो प्रूफ हो जाएगा। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? अपने कैंटर्स थ्योरम को प्रूफ करके ये जो हम लोग का लास्ट टॉपिक है कैंटर्स, इसको हम लोग खत्म करेंगे।
आप आज इस चीज को समझिएगा। यहां देखिए ध्यान से, यहां ध्यान से देखिए क्या कि x क्या माने हम लोग, सेट ऑफ ऑल ए विच डू नॉट बिलोंग्स टू अ फंक्शन। ठीक है, a के ऐसे एलिमेंट जो मेरे फंक्शन को बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो x में जितने भी एलिमेंट है तो x में जितने भी एलिमेंट है वो फंक्शन से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन यहां पर तो हम लोग को करवाना पड़ा, यहां पर हम लोग को करवाना पड़ा ना, यहां पर हम लोग को बिलोंग करवाना पड़ा कि मेरा अल्फा है वो बिलोंग कर रहा है फंक्शन से, तो बिलोंग कर रहा है तो वो x का मेंबर नहीं होगा, तो वो डज नॉट बिलोंग्स टू अल्फा। और यहां पर क्या दिखा दिया हम लोग कि अल्फा जो है वो नहीं बिलोंग कर रहा है, तो नहीं बिलोंग कर रहा है तो नहीं बिलोंग करने वाला कौन होगा, वो x का मेंबर होगा। नहीं बिलोंग करने वाला कौन है, x का मेंबर है। ठीक है, तो बहुत आसान है इसका कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव करना। आइए हम लोग इसको प्रूव करते हैं कैंटस थ्योरम को। तो क्या लिखेंगे हम लोग तो हम लोग अब इसका थ्योरम प्रूव कर रहे हैं। तो let a function such that which tends to a to the power set a be a onto mapping, मानना पड़ेगा ना, be a onto mapping, ये मानना पड़ेगा। अब हम लोग क्या मानेंगे, let x tends to a। अब इसका मतलब क्या है कि मेरा जो फंक्शन है fx, जो मेरा fx है वो टेंड्स करेगा किसको, मेरे पावर सेट को। fx बिलोंग्स टू पावर सेट, fx बिलोंग्स टू पावर सेट। ठीक है, अब इस चीज का मतलब क्या है, अगर fx बिलोंग करता है पावर सेट a को, इसका मतलब है क्या कि मेरा जो fx होगा, मेरा जो fx होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा, या सबसेट और इक्वल टू होगा किसके, सेट a के। ठीक है, मेरा जो फंक्शन होगा वो सबसेट होगा और इक्वल टू होगा किसके, सेट a के। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मेरा जो x है वो एलिमेंट किसका है, a का हो जाएगा। ठीक है, अगर सबसेट है तो एलिमेंट भी तो होगा ना, और मेरा जो fx है वो बिलोंग कर रहा है किसको, तो पावर सेट a को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग को यहां पर मानना पड़ेगा एक ऐसा अल्फाबेट जिसमें वो बिलोंग नहीं करता होगा, ये हम लोग मानेंगे। तो कौन कौन सा केस यहां पॉसिबल होगा, तो आइदर और वाला केस लेना है। ठीक है, आइदर और वाला केस लेना है। दो केस पॉसिबल आपका होगा, या वो उससे बिलोंग कर रहा होगा या उससे बिलोंग नहीं कर रहा होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आइदर मेरा जो fx होगा, x बिलोंग्स टू fx, x क्या लिखा है, आइदर x बिलोंग्स टू fx और x डज नॉट बिलोंग्स टू fx। ये होगा कि मेरा x जो है वो fx से बिलोंग कर रहा होगा, या x जो है वो fx से बिलोंग नहीं कर रहा होगा। तो यहां पर हम क्या मान लेंगे, let x is equal to x such that x किसका एलिमेंट होगा, a का, x is the element of a but x does not belongs to a function। इतना आपको लिखना है। ठीक है, तो हम एक कैपिटल X मान लिए हैं, जो कि उसमें स्मॉल x एक एलिमेंट है जो मेरा सेट A से बिलोंग करता है लेकिन मेरे फंक्शन से बिलोंग नहीं करता है, ये हम लोग मान लिए। अब हम लोग को वही चीज लिखना है जो अभी हम लोग देखे थे कि सिंस कि मेरा f जो है, जो मेरा फंक्शन है वो क्या है, 1-1 मैपिंग है। f इज 1-1 नहीं onto, f इज एन onto मैपिंग, f इज एन onto मैपिंग है। तो हम लोग को अब दिखाना पड़ेगा क्या कि जो हम लोग माने हैं, ठीक है, onto मैपिंग है, तो देयर एग्जिस्ट a pre-image, there exist what, a pre-image। अगर मेरा फंक्शन onto मैपिंग का है तो उसका प्री इमेज भी एग्जिस्ट करता होगा, है ना।
तो हम लोग क्या मान ले अपना प्री इमेज को, प्री इमेज ऑफ x इन सेट A. देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज ऑफ x इन सेट A. इन सेट A, तो मेरा सेट A में एक प्री इमेज जरूर होगा ही होगा. ठीक है, आइए तो हम लोग कैसे इसको लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे. तो लेट x इज द एलिमेंट ऑफ A. लेट x इज द एलिमेंट ऑफ A और fx फिर इक्वल किसके हो जाएगा, A के. fx इज इक्वल टू, या fx इज इक्वल टू A के नहीं, x के आप लिखेंगे. fx इज इक्वल टू x, x माने ना हम लोग. fx इज इक्वल टू x, इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, fx इज इक्वल टू x, इक्वेशन नंबर 1. अब इसमें क्या होगा, तो हम लोग क्या मान लेंगे कि मेरा एक प्री इमेज एग्जिस्ट करता है सेट A पे, और वो प्री इमेज है मेरा अल्फा. ठीक है, मेरा एक प्री इमेज एग्जिस्ट करता है सेट A में, और वो प्री इमेज क्या है मेरा अल्फा. तो प्री इमेज अगर अल्फा है तो अल्फा विल बिलोंग्स टू x और अल्फा विल डज नॉट बिलोंग्स टू x. ये आपको लिखना है. अल्फा मेरा x को बिलोंग करेगा या अल्फा मेरा x को बिलोंग नहीं करेगा. ठीक है, तो अल्फा बिलोंग्स टू फिर fx हो जाएगा और अल्फा डज नॉट बिलोंग टू फिर fx हो जाएगा. ठीक है, अब वही बात फिर से हम लोग को दोहराना पड़ेगा कि अगर x का प्री इमेज अल्फा है, ठीक है, अगर x का प्री इमेज अल्फा है तो वो बिलोंग नहीं कर रहा होगा फंक्शन में. ठीक है, तो बिलोंग नहीं कर रहा होगा, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू x. अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू x. और अगर वो बिलोंग नहीं कर रहा होगा, देख लीजिए, अगर वो बिलोंग नहीं कर रहा होगा तो वो x का मेंबर होगा, तो अल्फा बिलोंग्स टू x. अल्फा बिलोंग्स टू x. तो thus a contradiction arises. Thus a contradiction arises. Thus a contradiction arises that जो मेरा fx है या pa है is not onto, या फिर मेरा f जो है डायरेक्ट लिखेंगे, मेरा f जो है such that f is not onto. Thus a contradiction arises. So f is not onto. So f is not onto. ठीक है, ये भी लिख सकते हैं our assumption was wrong. तो x क्या है, कैपिटल X क्या है मेरा, तो छोटे जो एलिमेंट है उसमें जो A से बिलोंग करते हैं लेकिन मेरे फंक्शन X में नहीं है, वो वाले एलिमेंट सब, ये वाले सब, ये वाले. ठीक है, जो मेरा बिलोंग नहीं करते थे. तो अगर बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो अल्फा मेंबर होगा किसके, अगर बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो अल्फा बिलोंग करेगा X के, और बिलोंग कर रहे हैं तो अल्फा नहीं करेगा. तो ये दो चीज नहीं हो सकता ना एक साथ. ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया. ठीक, और यही आपका कैंटस थ्योरम भी है. तो कैंटस थ्योरम को हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन में ले जाके प्रूफ करते हैं. ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन में ले जाके प्रूफ करते हैं. तो ये था आपका आज का क्लास. हम लोग टोटल यहां पर कैंटस थ्योरम को हम लोग यहां पर डिराइव किए हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा सेट थ्योरी है या नंबर थ्योरी जो भी है उसको वन शॉट में हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एग्जाम का डेट अब आने वाला है, एग्जाम अब सर पे है. तो हम लोग इस माइनर मैथ्स को अब 4 या 5 वन शॉट में कंप्लीट हम लोग खत्म कर देंगे. ठीक है, अब उसका चिंता ना करें. ये छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था, इसलिए इसका अलग से वन शॉट बनाने से अच्छा है कि इसको जो क्लास बचा हो उसको खत्म कर दिया जाए. तो अगला जो क्लास होगा वो वन शॉट पे होगा, और जो नंबर थ्योरी होगा या फिर जो भी आगे सेट है आपका बचा हुआ उसको हम लोग खत्म करेंगे. तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए जय हिंद.